गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए पुनः एक बार 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। तो उस सीरीज में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं, किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको बता दें कि इसी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को अगर आप लोग नित्य पढ़ते रहेंगे, संडे को ये काम नहीं हो पाता है, शायद मैं भी कहीं बिजी रहता हूँ इसीलिए संडे को नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम संडे को भी आपको ये 10 क्वेश्चन की सीरीज बताते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आने वाले CGL के एग्ज़ाम में अवश्य आप लोग क्रैक करेंगे, CHSL को भी क्रैक करेंगे, MTS को भी क्रैक करेंगे। बहुत जल्द आपके सामने एक और भर्ती दिखने वाली है जिसको हम दरोगा यानी SI के नाम से जानते हैं, या पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है। दोनों भर्तियां आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए तैयारी में जुट जाइए। किसी प्रकार का कोर कसर ना रह जाए, 2023 आपका हो जाए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले मोटिवेशन कोड पे। क्या है मोटिवेशन कोड? लिखा हुआ है कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप लोग निंदा करने वालों से घबरा जाएंगे कि हमारी निंदा कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। जब आप नौकरी पा जाएंगे आपकी इज्जत आज की कई गुना बढ़ जाएगी। तो जो आपके सामने आपका निंदा कर रहे हैं उनको सुन करके आप घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ें, पीछा करें उसका, और लक्ष्य पाने के बाद वो निंदा करने वाले खुद ही एक अपना राय बदल देंगे आपके प्रति। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा ब्रिटिश अधिनियम और नीतियों से पहला क्वेश्चन लिया गया है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से कानून ने वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश विषयों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देता है? तो CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इल्बर्ट विधेयक 1884। इल्बर्ट विधेयक 1884 क्या 1884। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिए। डिटेल में लगाता ही इसीलिए हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें जान जाएं। ठीक है, तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि निम्न में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 1918 यानी 1918 में। ठीक है, 1918 में मोंटफोर्ड द्वारा सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चलिए डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है कि नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेज़ों ने इनमें में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो आपके सामने आंसर हो जाएगा अवध पर। MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो डिटेल को पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बात को जानने के लिए डिटेल पूरी तरह आपको पढ़ना होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था? MTS में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। कौन सा अधिनियम? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। ठीक है, डिटेल ज़रूर पढ़िए, डिटेल पूरी इसके बारे में दिया गया है, किस किस समय में क्या क्या हुआ था। लॉर्ड लिटन के बारे में दिया हुआ है और सरकार के राजद्रोही सामग्री के बारे में दिया हुआ है, इसलिए पूरा पढ़ के जाया कीजिए ताकि आपको और चीज़ें पता चल जाएँ। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है कि वर्ष 1877 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार आयोजित किया था? तो आपके सामने आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, जिसे हम डॉग रिटन बोलते हैं, लेकिन हम लोग लॉर्ड रिटन बोलेंगे। लॉर्ड मतलब प्रभु, इसलिए प्रभु ये हो नहीं सकते, इन्हें हम डॉग रिटन बोलते हैं, डॉग लिटन। ठीक है, यूनिक में आया हुआ क्वेश्चन है MTS में। ठीक, तो डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिए, डिटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको उसके बारे में पता रहेगा। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है कि किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद के चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? तो आपके सामने MTS में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डिटेल मैंने डाल दिए हैं। देखिए डिटेल कटी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट आपको दिख रही है, तो डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो
तो आपके सामने आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ। कौन सा कानून? मार्शल लॉ आपके सामने लागू किया गया था। डिटेल जरूर पढ़िए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज का अगला क्वेश्चन महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कुछ आदेश लाने के लिए ब्रिटिश संसद के ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें ... पहले स्थान पर था। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा 1773 का विनियमन अधिनियम। क्या दोबारा पढ़ लीजिए, 1773 का विनियमन अधिनियम सबसे पहले स्थान पे था। ठीक है, तो डिटेल जरूर पढ़ लीजिए। डिटेल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया हुआ है, व्यापारियों के बारे में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था। तो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा टीबी मैकाले। क्या हो जाएगा? टीबी मैकाले। इसको तो आप समझ ही सकते हैं, जिसके अंदर टीबी हो वो टीबी मैकाले हो जाएगा। ठीक, अंग्रेजों के अंदर वैसे भी टीबी होते थे, पतले पतले होते थे, सब गोरे गोरे। ठीक, तो डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में मोर्ले मिंटो सुधार की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 1909 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1909 इसका डेट हो जाएगा, किस वर्ष में हुआ था, तो 1909 में। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई एग्जाम में आज भी चुका है। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा 1858। ठीक है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए डिटेल पढ़ लीजिएगा। डिटेल हम 1 सेकंड के लिए रोक भी देते हैं यहाँ पे, ताकि डिटेल आप लोग पढ़ लिया करें। ठीक है, रोक करके, और कई बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको। आज का अगला क्वेश्चन, मार्च 1919 में बॉम्बे में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। बॉम्बे में, ठीक है, तो आंसर आपके सामने हो जाए खिलाफत समिति। किस समिति का? खिलाफत समिति। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डिटेल आपके पढ़ने के लिए ही लगाया जाता है, डिटेल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होगी। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज का अगला क्वेश्चन में भी यही आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर हो जाएगा 1902 में। कब की थी? 1902 में। तो प्रिय छात्र, आपको बता दें कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। हर बच्चा इस समय ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहा है, तो आप लोग दिल लगा करके जोर, जितना आपके अंदर ताकत हो पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि 2023 में अगर नौकरी ना मिले तो फिर ये सोच लीजिए कि ये मेरा आखिरी वर्ष होगा नौकरी के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं आपका आखिरी वर्ष है, आपको अभी कई साल जीने हैं, 200-400 साल जीना है, ये बात तो सही है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आपकी नौकरी का ये आखिरी साल होगा, और आप लोग मेहनत करके जम करके पढ़ाई कर लीजिए। वादा करते हैं इस वर्ष आपको नौकरी अवश्य गले लगाएगी। यानी कि मैं आपको कहता हूँ कि आप नौकरी को नहीं ढूंढोगे, नौकरी आपको ढूंढेगी जब आप उस लायक बन जाओगे, उतनी मेहनत कर लोगे। वादा करते हैं 2023 आपका होगा। वेरी वेरी थैंक यू। और आपको बता दें, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा। अगर आप माँ बाप का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके अंदर कोई कमी भी रहेगी तो वह भी ऑलरेडी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।